प्रतीक है पगड़ी, और वो पगड़ी हम पहनाते हुए हमारे कर्नल R.K. गोयल जी को हमारे इस उपलक्ष्य में नहीं सर, ये पगड़ी तो इस वर्दी पे तो मैं यही पहनूंगा। इसमें नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो तो जैसे तो वैसे एक फोटो तो वो सर पगड़ी में भी होनी चाहिए। तो सिविल ड्रेस पहन के आ जाओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं इसके ऊपर एक फोटो तो सही नहीं वो नहीं है। हमारे स्नेह और प्यार को देखते हुए सबने अलाउ कर दिया कि चलो पगड़ी बांध लो। और ठीक है, पगड़ी बांधना एक आर्ट है। पगड़ी का हरियाणा में रत्नावली जो मनाया जाता है, हरियाणा डे जो फेस्टिवल होता है, उसमें पगड़ी बांधना एक इवेंट है जो कि लड़के और लड़कियां दोनों ही पगड़ी बांधते हैं। कॉमन इवेंट ऐसा रहता है और उसमें पोजीशंस आती हैं। एक पगड़ी बांधना तो एक कला है, आर्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने भी देखी है सर बचपन से, क्योंकि मेरे फादर सरदार ने सीखे, तो वो पगड़ी मैं इसलिए जानती हूँ कि हाँ पगड़ी बांधना एक कला है। वो हरियाणा और पंजाब की अलग 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 है, लेकिन पगड़ी बांधना एक कला है। फोटो ले ले बस। तो एक बार जोरदार तालियां। इसमें मोमेंट नहीं लूंगा मैं। और अब मैं जो भी हमारी फीमेल ANOs है और केयर टेकर ऑफिसर्स हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम। एक बार चेंज हो जाता हो ना, जैसे एक फोटो होने के बाद थोड़े आगे हो जाओ, दूसरे आ जाए। पार्क में ही करना चाहिए था। मैं बोला था हो गया। सम्मान देते हैं, ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। तो सभी पल जो है खुश होते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने फोन के कैमरा से इनको कैद करें, और मेरे साथी फोन में कैमरा में इनको कैद करते हुए और बारी करके फोटोग्राफ्स में जरूर आ जाएं। फिर अरे ये बाद में हो जाए, तीसरी में हो जाए, कोई नहीं, तीसरी में हो जाए सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं NCC की इंचार्ज बनी हूँ या ANO बनी हूँ, तो लगातार सर से मोटिवेशन भी देने, गलती भले हो जाए कि हाँ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो ऐसा मैं मानती हूँ और इस चीज स्वागत कर रही है, ऐसा मुझे लगता है, हम सबको ऐसा लगता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। और सर आपको बेस्ट विशेस आपकी आगे लाइफ के लिए, आगे एक अलग जर्नी जो स्टार्ट होने वाली है उसके लिए आपको हम सब की ओर से बेस्ट विशेस। और अब मैं दलाल सर को इनवाइट करना चाहूँगी, और भी आप जो भी अपने विचार जो साझा करना चाहते हैं, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं दलाल सर। थैंक यू। मोस्ट रिस्पेक्टेड कर्नल DG कमांडिंग ऑफिसर, बहुत अच्छा लगा हमें इनकी टेनोर के साथ कार्य करने में बहुत ही अलग महसूस हुआ। मैं तो ये कहूँगा तो मेरा एक्सपीरियंस जो पहले तो आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का दिन पहले तो मैं भी प्लान कर रहा था, मगर दलाल साहब की मेरे साथ बात हुई कि आप लोगों के आगे कमिटमेंट्स और हैं, तो हम लोगों ने आज का दिन नियुक्त किया। मैंने तो 31 तारीख को जिस दिन साहब ने जाना था उस दिन के लिए प्लानिंग और तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मेरा NCC में ये पहला अपॉइंटमेंट था, इसके पहले मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था। और गोयल साहब के साथ मेरी ज़िंदगी में कभी पहले मुलाकात तो नहीं हुई थी, मगर मेरी किस्मत ऐसी है कि इनके छोटे भाई मेरे कोर्समेट। तो जब मुझे पता लगा, इनसे मेरी बात हुई, तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरा छोटा भाई आपका कोर्समेट है। तो इन्होंने भी मुझे अपनी शरण में ऐसे लिया जैसे मैं इनका छोटा भाई। और अभी मुझे 9 महीने हो गए यहाँ पर, तो सर ने कभी मुझे ऐसा अकेला भी फील नहीं होने दिया
और हमारा सच बोलूँ तो गर्म सर्द वाला रिलेशन था। मैं गर्म होता तो सर ठंडे थे, जब सर गर्म हो जाते थे तो मैं सर ठंडा हो जाता था। तो जो भी चीज़ मैंने सीखी है, मैं सर से हर चीज़ में क्वेश्चन पूछता था कि सर ये क्यों होता है, कैसे होता है, और ये बड़ी पेशेंटली मुझे समझाते थे। उन्होंने बहुत तसल्ली से समझाया और जो आज मुझे कुछ समझ में आया है वो इनकी बदौलत है। अब सर जब जा रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा सर को जाने देने का, क्योंकि मेरे को जब प्रॉब्लम होती थी फ़ोन उठाओ या सर के कमरे में जाके बैठो। और कई लोग, जब आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरा ज़्यादा टाइम इनके ऑफिस में बीतता था, क्योंकि मैं इनसे पूछता रहता था कि सर क्या किया, कैसे किया और कैसे करना चाहिए। तो सर का साथ हर चीज़ में, हालांकि जैसे अभी ऑफिस है, ऑफिस के ऊपर कम जाते जाते हमारा ऑफिस का एक्सपेंशन करवा के जा रहे हैं। तो बहुत यहाँ पर जितना काम हुआ है बटालियन के अंदर, जो मुझे पता लगा है, सर का इसमें बहुत देन है। और इतना काम और इतना अच्छा काम कोई और कर पाए ये मुझे लगता नहीं। हालत ये है कि ग्रुप के अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे पास तो गोयत है। ग्रुप हेडक्वार्टर में मुझे ये बताया जाता है कि तेरे को तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तेरे पास तो गोयत है। उनको ग्रुप हेडक्वार्टर को भी इतना पता है। मगर जो सर ने जिस भी अपॉइंटमेंट में आज तक काम किया है, जहाँ पर भी काम किया है, चाहे वो फौज के लिए किया है, चाहे अपने बच्चों पे किया है, चाहे अपने लिए किया है, हर चीज़ में एग्जेम्पलरी किया है। और इनका रास्ता हम सब नॉट ओनली देख के सीखने के लिए, फॉलो करने के लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण है। जिस तरह से कूल काम कलेक्टेड ये रहते हैं, जिस तरह से ये हर चीज़ को मैनेज करने के लिए सोच विचार करके और करते हैं, इनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। और कभी भी इन्होंने किसी का बुरा या किसी का वो करने की नहीं सोची। हमेशा जो इनके पास मदद के लिए गया है, उसकी मदद के लिए ही सोची है इन्होंने। हाँ ठीक है, मैं 10 बजे तक जो पहुंच जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ, आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा देखा है और मुझे लगता नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बाकी सर, मैम से हम मिले थे, आशा थी कि मैम भी आज होते साथ में, तो उनको भी हम शामिल करते आज के छोटे से प्रोग्राम में। और सर अभी फौज नहीं छोड़ रहे हैं, फौज इनको छोड़ रही थी मगर फौज को इन्होंने फिर पकड़ लिया है। तो सर के अभी फिर से रीएम्प्लॉयमेंट हुई है जोशीमठ में, जहाँ पर बद्रीनाथ पास में है और हेमकुंड साहब पास में है और केदारनाथ पीछे आता है। तो आप सबको मैं इनकी तरफ से न्योता देता हूँ कि सर के साथ अच्छे ताल्लुक रखे थे तो जोशीमठ घूमने जरूर चाहिए। जोशीमठ एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड के अंदर और उसके ऊपर औली है, जहाँ पर स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स वगैरह सब विंटर्स में होते हैं। बहुत अच्छी जगह है और हम सर की कामना यही करेंगे जो आप लोगों ने की, उसके अलावा कि सर वापस आए इधर घूमते घूमते हिसार आओगे घर, तो सर हमारे पास फिर से आना। और आपकी गाइडेंस और उसके लिए आपका फ़ोन नंबर हम आपको तंग करते रहेंगे सर। बाकी मेरे पास तो बस सर की सराहना के अलावा और कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो मैं बस सर को बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अपनी यूनिट है, अपनी यूनिट को याद रखना और हम सबको याद रखना सर। और आपके आगे के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इस आदर सम्मान के लिए। थैंक यू सो मच। मोटिवेशनल जो आपका वक्तव्य था आज का, हमेशा की तरह फुल ऑफ एनर्जी कि कैसे हमें लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिविटी है। और अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ हम एक इंटरेक्शन रखते हैं जो कि आजकल मिसिंग है, जनरली मैं भी हमेशा यही कहती हूँ जो मेरे जूनियर्स हैं या साथी हैं कि हम कमी कहाँ रख रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट्स मान रहे हैं कि हाँ इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश पढ़ा दी बस, इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स पढ़ा दी बस, ठीक है। लेकिन जो मिस हो रहा है वो उनसे जो बातचीत है वो मिस हो रही है। बच्चों को दोष देते हैं कि आजकल के बच्चे यूं हैं, लेकिन कमी हम में भी है। तो मैं खुद भी यही बात ज़रूर रखना चाहूँगी कि हमें उस कमी को दूर करना है। हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन पढ़ाई से हटकर भी करनी है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई भी हो। बच्चे बहुत ढूंढते हैं
वो बच्चे हैं, वो कच्ची मिट्टी है, हमें उन्हें मोल्ड करना है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है और सर ने भी आज ये सब कुछ हमें समझाने की हमेशा भी कोशिश की है और आज भी उन्होंने यही कहा है। और सर जो आपने हमें इनविटेशन दिया सबको बड़े खुले मन से, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। सबकी ओर से मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी। और ये विचार मैं बता दूं, ये विचार मुझे पता नहीं वो मुझे कल अलाउ करेंगे कि नहीं, फिर भी दे दिया मैंने। नहीं सर, ऐसा है अब कि मैं ये वो पॉजिटिविटी आज ही डाल दी है अपने मन में, आपके मन में, कि मिलेगा ही मिलेगा। पॉजिटिव विचार होने चाहिए। आपने शुरू में ही कहा कि हमें एक रखना है ऐसा पॉजिटिविटी, तो भगवान भी साथ देता है उस बात का। ये बिल्कुल मैं हमेशा मानती हूँ कि हमेशा और साथ देता है। आपने इनवाइट किया, इनवाइट ही नहीं किया जाता कई लोगों से, तो आप इनवाइट कर रहे हैं तो ये सोचे कि हम जोशीमठ आ गए, हम वहां पहुंच गए हैं, बस ये भी बहुत है।